कथावाचक बन गई। लेकिन एक संत बनने के लिए भी आपको शायद 100-200 जन्म लेने पड़ सकते हैं। संत का अगर प्रभाव भी आप में आया होता तो अब तक आप देश की बच्चियों से, महिलाओं से, नारी समाज से पूरे क्षमा मांग चुके होते। अपने अश्लील, अभद्र और असंसदीय और असंवैधानिक शब्दों को जो बोला है आपने, उनको वापस लेकर के, और आप अब तक उनसे क्षमा मांग चुके होते। और इस देश की नारी का हृदय, इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो तुम्हें क्षमा भी कर चुकी होती। और ये शरीर सबसे पहले आता जो तुमको माल्यार्पण करता। लेकिन देख लिया कि बहुत अहंकार से भरे हुए हो। कभी देखा नहीं ना तुमने सम्मान क्या होता है, पाया नहीं बचपन में। पुरखों ने सम्मान नहीं पाया होगा, प्यास रही होगी बहुत, पैसा नहीं देखा होगा, बहुत प्यास रही होगी। देख लिया है, पा गए हो अनायास, हजम नहीं हो रहा है, तो किसी को भी कुछ बोल दे रहे हो। जैसे हमने सुना जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आप वाकई में काफ़ी आगे जा चुके हैं। हम इसीलिए बार बार हम बोलते हैं, आप दोनों से आगे चले गए, काफ़ी आगे जा चुके हैं। किसी पर भी बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है। बच्चियों पर बोल बोल के थक गए हो, फिर बोलना है। शराब पे बोलना है। मैंने आपका एक बयान सुना, बच्चों ने सुनाया हमें, आपका कथन कि फिल्मी दुनिया इसके लिए दोषी है। एकदम सही पकड़ा, काफ़ी कुछ तो सही पकड़ा। केवल इतने मामले में दोषी है फिल्मी दुनिया कि वो जो कमरे की चीज़ है उसको पर्दे पे दिखा रही है, बड़े पर्दे पे। तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो जान गए कि गंदगी कैसे फैलानी है, कैसे दारू पीनी, कैसे सिगरेट पीना है, कैसे अयाशी करनी है। तो जो बच्चे नहीं भी जानते थे वो पर्दे पे दिखने लगा, मोबाइल पे दिखने लगा। ठीक तुम्हारी तरह कि बच्चे 4 जगह मुँह मारते हैं, बच्चियाँ टेस्ट ड्राइव करती हैं। 16 साल से कम उम्र में शादी कर देना चाहिए। सब बच्चियां जो है वो ऐसे ही हैं, चरित्रहीन हैं। ऐसा आपने फैला दिया पूरे सोशल मीडिया में, स्मृतियां फैला दी बिल्कुल फिल्मी दुनिया वालों की तरह। जैसे शराब और नशे के बारे में उन्होंने फैलाया, ऐसे आपने ये गंदी स्मृतियां भी फैला दी पूरे समाज में, जो परिवार तक में चली गई। और परिवार के अंदर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है लोगों के अंदर। माता पिता और बच्चों के बीच में विश्वास में कमी आई है। अब बच्चों का धीरे धीरे उनके घरों से निकलना दूभर हो जाएगा, बच्चियों का खास तौर से। तो बिल्कुल आप दोनों, फिल्मी दुनिया और आप दोनों बराबर हो, उसमें अलग नहीं हो। लेकिन यहाँ भी आप अपनी कमी छिपा गए। अगर अपने को आप समाज सुधारक कहते हो, स्वघोषित आप संत कहते हो अपने आप को, तो यहाँ भी आपकी ही कमी है कि आपको संस्कार देने में कमी रह गई। समाज को संस्कार नहीं दे पाए तो शराबी पैदा हो गए। दरबार कहता है लाओ कितने शराबी हैं, खड़ा करो सामने, लाइए सामने, देखिए 5 मिनट बाद उसकी कैसे शराब छूट जाती है। स्मृतियां नष्ट, मिनटों में स्मृतियां नष्ट। देखिए कैसे नशा छूटता है। ये हैसियत आपकी नहीं कि आप जिंदगी भर उनको कथा सुनाते रहो, तब भी नशा नहीं छूटेगा। तभी तो हमने आपको कहा था
कि 1 करोड़ रुपए इनाम है, तुमको तब भी था, आज भी और सदैव रहेगा। दरबार को आ करके गलत साबित करके दिखाओ कि दरबार जो कहता है डंके की चोट पे कहता है, कसौटी पे कस के कहता है, सारे अनुसंधान पूर्ण होने के बाद कहता है, अनुभव के आधार पे कहता है कि 400 प्रकार की डिजीज हैं जो एक दिन के ही सनातन वैदिक अनुष्ठान करने से, पद्धति अपनाने से एक दिन में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी औषधि अभी संसार में नहीं बनी है। और उसके अलावा भी तमाम असाध्य रोग हैं जो उनके प्रार्थना और संकल्प से धीरे धीरे उनमें कमी आने लगती, रोगों कष्टों, वो स्वयं आके लोग बताते हैं कि मेरे ये रोग भी ठीक हो गए। उस पर भी दरबार रिसर्च कर रहा है, उन असाध्य रोगों पर जिन पर दरबार रिसर्च कर रहा है, उन पर जो चिकित्सालय से, बड़े बड़े अस्पतालों से वापस कर दिए जाते हैं कि जाओ घर, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, सिर्फ जाओ घर, मर जाओ महीने 2 महीने, मर जाओ 3 महीने में। लोग आकर के यहाँ बताते हैं कि गुरुदेव हमने किया तो उन 400 डिजीज़ के लिए था, दरबार के वैदिक अनुष्ठान को अपनाया था, अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपनाया था, स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए अपनाया था, लेकिन मेरे ये जो असाध्य रोग थे यह भी नष्ट हो गए हैं। उस पर भी दरबार बहुत तेजी से अनुसंधान कर रहा है। आयुर्वेद का एक भाग गृह चिकित्सा, स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी योग साधना को एक बड़ा अस्त्र बनाया स्वास्थ्य का, और देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, पूरी दुनिया में योग को स्थापित किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस योग को पूरे विश्व में मान्यता दिलाई, जो आज भी हर वर्ष योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग साधना, ध्यान साधना से रोगों कष्टों से मुक्ति, बच जाए तो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनसे सदुपयोग करने से मुक्ति। तो आयुर्वेद के साथ दरबार को अगर जोड़ दिया जाए तो संसार में कोई पैथी नहीं है जो इस आयुर्वेदिक पैथी का सामना कर सके, पूरे विश्व में कोई नहीं है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। आज तारीख 23 सितंबर 2025 है। तारीख याद रखो, रात्रि को लगभग 9 बजने जा रहे हैं। ये बात कह रहा हूँ, सदा इस पे अटल रहूँगा। किसी भी परीक्षण से गुजरने को तैयार हूँ। अपनी देश की ऋषि मुनियों की इस खोज को जिसको पुनः से इस कलयुग में दरबार ने उद्घाटित किया है, अनुसंधान किया है, किसी भी मंच पर प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं, कोई भी हो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।